अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं सीटीआई की जॉब्स आ चुकी हैं। अब बात यह है कि सीटीआई की जॉब्स के ऊपर आपने एप्लीकेशन कैसे सबमिट करवानी है। ऑनलाइन सबमिट होगी या बाय हैंड सबमिट होगी, हैंड रिटन एप्लीकेशन सबमिट होगी। जी इसके बारे में कुछ कंफ्यूजन है, क्योंकि इससे पहले जो सीटीआई की जॉब्स आती थी उसके ऊपर आप लोग अप्लाई करते थे। आप लोगों ने अप्लाई किया होगा, काफी लोगों ने जो पहली दफा अप्लाई कर रहे हैं उनको नहीं चीज का पता होगा। पहले हैंड रिटन एप्लीकेशन होती थी। अपने कॉलेजेस में मतलब अपने इर्द गिर्द जितने भी कॉलेजेस हैं वहां पे जाके पता करते थे कि वहां पे कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, किन किन सब्जेक्ट के ऊपर, और आपके अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वहां पे पहले अपनी एक फाइल बनाते थे। उसके बाद वहां पे जाके एप्लीकेशन सबमिट करवाते थे बाय हैंड रिटन एप्लीकेशन। लेकिन इस दफा 2024 में जो सीटीआई की जॉब्स है उसकी एप्लीकेशन सबमिट करवाने का एक प्रोसीजर मेथड जो है थोड़ा डिफरेंट है। जी हां, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। कल तक ये इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं थी, आज ये चीज क्लियर हो चुकी है। अपनी एप्लीकेशन जो सबमिट करवाएंगे सीटीआई की जॉब्स के हवाले से, वो एप्लीकेशन आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी। कैसे एप्लीकेशन सबमिट करवानी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और कितने कॉलेजेस के ऊपर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं एट अ टाइम। और यहां पे ये भी चीज क्लियर करता जाऊं, इस यहां पे ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आप सबमिट करवाएंगे इसकी कोई फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री आप एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे। कैसे करवानी है और कौन कौन किस किस कॉलेज में अप्लाई कर सकता है, एक बार नोट डाउन कर ले। जो फीमेल है वो मेल एंड फीमेल दोनों कॉलेजेस में अप्लाई कर सकती हैं, और इसके अलावा जो मेल है वो सिर्फ मेल कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। चले स्टार्ट करते हैं सीटीआई की जॉब्स 2024। इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसका क्राइटेरिया क्या है, यहां पे देख सकते हैं। वहां पंजाब डोमिसाइल वाले सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, और इसका पीरियड कितना होता है 5 से 6 मंथ तक। 5 से 6 मंथ तक जो बेसिकली ये जॉब्स होती हैं आरजी जॉब्स होती हैं, मुश्किल जॉब्स नहीं होती। जब तक परमानेंट जॉब्स नहीं आती तब तक ये जॉब्स, इस जॉब्स के ऊपर आप लोग, अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है वहां पे आप इसको कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा जैसे ये बेसिकली परमानेंट जॉब्स अनाउंस हो जाएंगी, और अनाउंस कब होंगी और परमानेंट जॉब्स कब आएंगे, ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। यहां पे देख सकते हैं इसका क्राइटेरिया क्या है, डिटेल्स डिस्कस करेंगे, मार्क्स डिस्कस करेंगे, यहां पे अप्लाई कैसे करना है तफसीलन बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। तो यहां पे परमानेंट जॉब्स नहीं होती, बिल्कुल आरजी जॉब्स होती हैं 5 से 6 मंथ, जब तक गवर्नमेंट परमानेंट जॉब्स अनाउंस नहीं करती। ये बेसिकली गवर्नमेंट जो है अपनी तैयारी वगैरह करने के लिए इन्होंने बेसिकली अनाउंस किया है। बेसिकली हर साल ऐसा होता है, क्योंकि डायरेक्ट से परमानेंट जॉब्स नहीं आती। आप इसके लिए बेसिकली सीटीआई की जॉब्स टीचर, ये बेसिकली इसका मतलब होता है कॉलेज टीचर इंटर्नीज, ये बेसिकली इसका मतलब होता है सीटीआई की जॉब्स। कुछ अरसे के लिए जॉब्स होती हैं 5 से 6 मंथ के लिए, तब तक गवर्नमेंट तैयारी कर लेती है। उसके बाद फिर परमानेंट जॉब्स आती हैं। जी परमानेंट जॉब्स के ऊपर भी इंशाल्लाह आप लोग अप्लाई करेंगे, उसकी भी हम आगे जाके बात करेंगे। जी परमानेंट जॉब ये नहीं होती, कुछ अरसे के लिए। इसकी सैलरी की बात करें तो 50,000 सैलरी होती है, 5 या 6 मंथ तक का ये ड्यूरेशन होता है। तो नो एज लिमिट, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, हर कोई अप्लाई कर सकता है, इसके ऊपर कोई एज लिमिट नहीं है। एप्लीकेशन आप कब तक सबमिट करवा सकते हैं, एप्लीकेशन 2 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक अपनी एप्लीकेशन आप लोग सबमिट करवा सकते हैं। एप्लीकेशन बेसिकली आपको कैसे पता चलेगा कि कहां कहां पे जॉब्स अनाउंस कर दी गई हैं, कहां कहां पे जॉब्स हैं, आपके सब्जेक्ट के मुताबिक किस कॉलेज के अंदर है। स्पेशली जो फीमेल्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम होती है। अब ये गवर्नमेंट ने इस दफा ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू बेसिकली वहां पे कॉलेजेस की लिस्ट वहां पे प्रोवाइड कर दी है, वहां पे चेक करके आप इजीली इसका ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हम आगे जाके फर्दर बात करेंगे। जी इसका 2 से लेकर 7 तक अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी है, उसके बाद आपका खेल खत्म। मीन के फिर आप एप्लीकेशन सबमिट नहीं करवा सकते, क्योंकि इसके बाद फिर इंटरव्यू, उसके बाद फाइनल लिस्ट, उसके बाद सिलेक्शन, इसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आप बेसिकली इसकी जो डेडलाइन है वो बेसिकली 7 अक्टूबर तक है। कुछ लोग समझते हैं कि बेसिकली वो 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक इंटरव्यू होगा, इस डेट को होगा, नहीं। कुछ लोग समझते हैं कि 12 अक्टूबर तक, ऐसा भी नहीं है। 12 अक्टूबर तक बेसिकली वो सारी फाइनल लिस्टें होंगी। बेसिकली डिफरेंट, इसका जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वहां पे डिफरेंट डेट्स दी हुई हैं, लेकिन आपके लिए जो डेट है, डेडलाइन है, वो 7 अक्टूबर तक है, जब तक आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। उसके बाद बेसिकली फाइनल लिस्ट, उसके बाद फिर इंटरव्यू की डेट 18 से 22 अक्टूबर तक ये इंटरव्यू की डेट आ जाएगी। उसके बाद ड्यूटी आप अंजाम देंगे, स्टार्ट कर देंगे, आपकी हो जाएगी 1 नवंबर 2024 से आप ड्यूटी सर अंजाम देंगे। बेसिकली फाइनल आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, और फाइनल इसकी जो लिस्ट लगेगी वो 30 अक्टूबर 2024 तक। ये डिफरेंट डेट्स हैं, लेकिन आपके लिए जो डेट है वो है 7 अक्टूबर तक एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करवानी है आपने, मैनुअली नहीं करवानी, हैंड रिटन एप्लीकेशन इस दफा नहीं करवानी, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होगी। ये चीज क्लियर हो चुकी है। कुछ कशमकश थी, पहले की बात ये थी कि हैंड रिटन एप्लीकेशन होगी, और ये सारी चीजें इस दफा जो एप्लीकेशन सबमिट हो रही है वो ऑनलाइन करवानी पड़ेगी।
ये चीजें हैं। इसके अलावा यहां पे देख सकते हैं, यहां पे डिटेल्स इसके बारे में फर्दर बात कर लेते हैं। लेक्चर इसके टोटल 4 लेक्चर डेली होंगे। जैसे परमानेंट जो जॉब्स करते हैं बेसिकली सुबह 9 बजे से लेकर उसके बाद 12 बजे तक या 1 बजे तक जो भी टाइम होता है, जो परमानेंट जो जॉब्स करते हैं उसी तरह बेसिकली इसकी जॉब्स होती हैं। ऐसा नहीं अपनी मर्जी से चलेंगे, मर्जी से आगे नहीं, इसी में भी डेली आपको एटलीस्ट 4 लेक्चर्स दिए जाएंगे। और इसमें जो बात करते हैं तो टोटल छुट्टियां कितनी होगी, 1 महीने के अंदर आप 2 छुट्टियां कर सकते हैं, 2 से ज्यादा छुट्टियां नहीं कर सकते। ये बेसिकली इसके ऊपर ये इसका क्राइटेरिया है। नंबर ऑफ, इसमें बेसिकली एक्सपीरियंस आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। आपके पास सिर्फ 16 ईयर एजुकेशन हो, 16 साल तालीम हो तो आप लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस इसके लिए नहीं रिक्वायर्ड। एजुकेशन 16 ईयर एजुकेशन हो, आपके पास बीएस हो, एमए की डिग्री हो या एमएससी की डिग्री हो, मास्टर डिग्री हो, 16 ईयर डिग्री हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए आपका जो गोल है उसके ऊपर आप मेहनत जारी रखें, क्योंकि ये परमानेंट जॉब्स नहीं होती। आपका जो टारगेट है परमानेंट लेक्चरर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा या कोई भी किसी भी फील्ड की आप तैयारी कर रहे हैं, उसके ऊपर आप फोकस साथ साथ रखेंगे। ऐसा नहीं है कि टोटली इसके ऊपर रिलाई करेंगे, क्योंकि ये परमानेंट जॉब्स नहीं है। आपका जो गोल है उसकी आप तैयारी उसी तरह जारी रखें, इसके ऊपर भी आप लोग अप्लाई करें। इसलिए आपका जो गोल है, कंटिन्यू योर द प्रिपरेशन योर गोल के ऊपर आप फोकस रखना अपने गोल के ऊपर। वेटिंग रिजल्ट वाले अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आखिरी सेमेस्टर चल रहा है और हम लोग अप्लाई कर दें, नहीं, क्योंकि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे वहां पे स्कैन करके अपने डॉक्यूमेंट्स वहां पे रिजल्ट कार्ड आपने अपलोड करना होगा। इसलिए वेटिंग वाले अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हैंड रिटन एप्लीकेशन भी होती तब भी आप नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि आपने बेसिकली अपनी फाइल को मतलब फाइनल करके आपने सबमिट करवानी थी, ठीक है, कॉलेज के अंदर। पहले ऐसा होता था, लेकिन इस दफा ऐसा नहीं है। आपने वही एप्लीकेशन जो सबमिट करवानी है, ऑनलाइन आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है ई पोर्टल के थ्रू। आगे जाके हम यहाँ पे बातें करेंगे। अभी पहले इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इसमें वेटिंग रिजल्ट वाले अप्लाई नहीं कर सकते। बीएड इसके लिए कंपल्सरी नहीं है। और इसके अलावा मेरिट बेस बेसिकली टोटल होता है, क्योंकि मेरिट आपका बन चुका है। क्यों? क्योंकि आपके मैट्रिक, इंटर, उसके बाद बीएस या एमएससी या बीएससी या एमएससी जो भी आपकी बेसिक स्टेम डिग्रीज हैं उसके 85 मार्क्स होते हैं क्वालिफिकेशन के। इसलिए आपका रिजल्ट, आपका जो मेरिट है वो ऑलरेडी बन चुका है। इसलिए इसके अंदर हेर फेर नहीं हो सकता। आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर नंबर नहीं बदल सकते, ठीक है। वो जो छप गए हैं नंबर वो छप गए हैं। इसलिए यह है कि टोटली उनको प्रेफर किया जाएगा या उनकी सिलेक्शन के या उनके मेरिट में आने के चांसेस होंगे जिसके मैट्रिक में, इंटर में, उसके बाद जो उसके बाद एमफिल में या उसके बाद बीएस किया हुआ है या एमएससी की हुई या एमए किया हुआ है, उन डिग्रीज में नंबर अच्छे होंगे। डेफिनेटली 85 मार्क्स तो उस चीज के हैं। इंटरव्यू के सिर्फ 5 नंबर हैं, इंटरव्यू के सिर्फ 5 नंबर, तो ये इतना मैटर नहीं करता। वो ऑन द ये 2-3 नंबर तो हर किसी को मिल ही जाते हैं इंटरव्यू के अंदर। इसलिए आप घर बैठ के अपना मेरिट बना सकते हैं कि आपकी सिलेक्शन के चांसेस हैं या नहीं है, क्योंकि हर कॉलेज के अंदर 2 या 3 मैक्सिमम 3 वैकेंसीज हैं, इससे ज्यादा वैकेंसीज नहीं होती। तो इसलिए इस चीज को आप जहन में रखिएगा। आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपको डिग्रेड नहीं कर रहा या डिसार्ट नहीं कर रहा। आप लोग इस खुद अपनी सेल्फ एवेल्युएशन कर सकते हैं कि क्या आप लोग इसके ऊपर एलिजिबल हैं या नहीं है, कि आपके चांसेस हैं या नहीं है। ये ना हो कि आप ये मेहनत भी करें, सारा कुछ पता चले कि ये बेसिकली आपकी डिवीजन भी 3rd डिवीजन बन रही है और 500 नंबर बन रहे हैं, 400 नंबर बन रहे हैं, और हर मतलब मैट्रिक में, इंटर में उसी तरह। ये कोशिश करें आपकी अगर कोई मैक्सिमम मार्क्स है, सीजीपी अच्छी है, मार्क्स भी अच्छे हैं, तब अप्लाई करें, क्योंकि बहुत अच्छे नंबर वाले स्टूडेंट्स हैं, मेहनती स्टूडेंट सिस्टम हैं, ठीक है, टीचर्स हैं। तो इसलिए कोशिश करें जिनके मार्क्स अच्छे हैं वो अप्लाई करें, उनको प्रेफर किया जाए। लेकिन जिनके मार्क्स अच्छे नहीं है वो भी ट्राई कर ले, हो सकता है लक हो, लक लग जाए, आपकी मेरिट में नाम आ जाए। लेकिन ये कि ये बेसिकली 85 मार्क्स को, ये चीज क्लियर है, जो इसका ऑफिशियल एड है उसके ऊपर क्लियर मेंशन है कि 85 मार्क्स जो होते हैं ये बेसिकली क्वालिफिकेशन की है। तो ये चीज इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये चीज आपको कि 85 मार्क्स तो इसी के हैं, डिग्रीज के ही हैं। डिग्री के मार्क्स अच्छे होंगे तो आपको प्रेफर किया। तो 5 नंबर है इंटरव्यू के। अब इंटरव्यू में 2-3 नंबर जैसे कि मैंने बताया ये तो हर किसी के मिल ही जाते हैं, तो इसलिए इसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता। क्वालिफिकेशन के ज्यादा मार्क्स होंगे। एमफिल पीएचडी के 5 नंबर होते हैं और पोजीशन होल्डर के 5 नंबर है। पोजीशन होल्डर यूनिवर्सिटी की पोजीशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्लास के अंदर जिसकी पोजीशन है तो वो मेरी पोजीशन बन गई, ऐसा नहीं होता, ठीक है। यूनिवर्सिटी लेवल की पोजीशन होनी चाहिए, गोल्ड मेडलिस्ट या सिल्वर मेडलिस्ट, ये बेसिकली पोजीशन होल्डर होता है। तो ये सारी चीजें होती है, मेरिट बेस होती हैं और इसमें ट्रांसफरेबल, मतलब इसमें ट्रांसफर नहीं होता, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में नहीं जा सकते। ये बेसिकली इंटरव्यू की बेसिकली ये मार्क्स वगैरह किस तरह डिवीजन होते हैं, इंटरव्यू वगैरह के 5 नंबर, ये सारी चीजें इसमें। ये बेसिकली इसका जो सर्टिफिकेट होता है ना, जब आप 5 से 6 मंथ का ये जो बेसिकली आप टाइम पीरियड कंप्लीट करते हैं सीटीआई की जॉब्स कंप्लीट करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। जब परमानेंट जॉब्स होती हैं उसमें ये चीजें सारी आपकी हेल्प करती हैं, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसके कोई मार्क्स नहीं होते सर्टिफिकेट के। लेकिन जब आप इंटरव्यू तक जाते हैं, आपको जब वो इंटरव्यू पैनल बेसिकली जब देखता है, इस सर्टिफिकेट को देखता है कि ये बेसिकली ये जो टीचर है, ये जो स्टूडेंट
सेंस काफी पढ़ के आया है, मेहनत करके आया है, पढ़ा के आया है इस गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, इसके पास ये पोटेंशियल था तो ये यहां तक पहुंचा है, इसने बेसिकली पढ़ाया है और इसका वहां पे सिलेक्शन हुई है सीटीआई की जॉब्स में, इसलिए इसका सर्टिफिकेट आपको हेल्प करेगा, लेकिन इसके मार्क्स नहीं होते, इस चीज का माइंड में क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। सर्टिफिकेट इसकी हेल्प करते, इसलिए कोशिश आप करें, इसके ऊपर लाजमी अप्लाई करें। और इसका अब अप्लाई आपने किस तरह करना है, आपने बेसिकली वेबसाइट पे जाना है, अपने गूगल पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है punjab.gov.pk/cti/register। ये बेसिकली आपने इसका मैं लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। इस वेबसाइट के थ्रू जाके आपने वहां पे बेसिकली अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। जीमेल वगैरह पासवर्ड वगैरह देके अपना एक अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद उसके बाद अपनी तफसीलात देनी है, तफसीलात देने के बाद उसके बाद आपने बेसिकली जो भी आपकी डिग्रीज वगैरह है वहां पे पुट करने के बाद आपने उसके बाद वहां पे कॉलेज की लिस्ट वगैरह अपलोड अभी हो रही है, हो सकता है आपको कंप्लीट अभी लिस्ट ना मिले, ठीक है, अभी कंप्लीट लिस्ट ना मिले क्योंकि अभी रिसेंटली इसका ऐड आया, तो इसका 1-2 दिन लग सकते हैं। 7 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाने की, इसलिए कोशिश करें आज भी अगर लिस्ट नहीं मिल रही कल चेक कर लें, परसों चेक कर लें, तो इसकी वहां पे ऑल लिस्ट जो होंगी आपके पूरे पंजाब से, जो बेसिकली जो कॉलेजेस है वहां पे लिस्ट इसकी अपलोड हो जाएगी। उसके बाद जो कॉलेजेस की लिस्ट आ रही होगी उसमें से आप चेक कर सकते हैं कि वहां पे कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, आपके अपने सब्जेक्ट के मुताबिक अपनी वैकेंसी आपने देखनी है, अगर वहां पे है तो 3 कॉलेजेस के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। मेल सिर्फ मेल कॉलेज के ऊपर अप्लाई करेगा, बॉयज कॉलेज के ऊपर अप्लाई करेगा, फीमेल जो होती हैं वो दोनों कॉलेजेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल, मतलब इनके ऊपर ये बेसिकली है, ठीक है। 3 कॉलेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं और ये इसका बेसिकली आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, ठीक है। इससे पहले मैनुअली होता था, कॉलेज में आपको जाना पड़ता था, वहां पे कॉलेज चेक करना पड़ता था कि वहां पे वैकेंसी है या नहीं है, उसके बाद वापस आना, उसके बाद अपने फॉर्म को फिल करना, एप्लीकेशन लिखनी, डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट करवा के फाइल बना के सबमिट करवानी पड़ती थी। अब ये सारी चीजें ऑनलाइन हो चुकी हैं, ई पोर्टल के थ्रू ये सारी चीजें होंगी। एचईसी इसकी लिस्ट अपलोड कर देगा, उसके बाद अगर जिसकी फर्स्ट पोजीशन है उसको 5 नंबर मिलेंगे और जिसकी सेकंड है उसको 3, जिसकी थर्ड पोजीशन है उसको 2 नंबर मिलेंगे। ये बेसिकली पोजीशन होल्डर्स के नंबर इसके अंदर आ जाएंगे, ये 5 नंबर जो है टोटल 100 मार्क्स बनते हैं ये, ठीक है। अब आपका अप्लाई मैंने आपको जैसे बताया कि ये सारी चीजें जो होंगी ये डिस्प्ले लिस्ट इन द कॉलेज नोटिस, मतलब कॉलेज नोटिस बोर्ड के ऊपर भी इसकी लिस्टें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अब वहां पे जाके इसकी लिस्टें वगैरह भी चेक कर सकते हैं, आपको ये ऑनलाइन यहां पे भी मिल जाएंगी, ठीक है। ऑनलाइन इनकी वेबसाइट के ऊपर भी या सारे कॉलेजेस के, पंजाब के सारे कॉलेजेस के ऊपर आपको लिस्टें मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आप आपकी इर्द गिर्द उसी कॉलेज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल मुल्तान में रहते हैं तो आप बहावलपुर कॉलेजेस के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, बहावलपुर मुल्तान वाले भी कर सकते हैं। इसी तरह लाहौर वाले बेसिकली फैसलाबाद में, फैसलाबाद से लाहौर वाले, सरगोदा वाले, पिंडी वाले, इसी तरह मतलब कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंड करता है मेरिट के ऊपर, जो मेरिट पे होगा उसी की सिलेक्शन होगी। ये डिपेंड नहीं करता कि आप कहां से हैं, वहां से हैं, ऐसा नहीं है, मेरिट के ऊपर डिपेंड करता है। और इसलिए चेक करें और इसके ऊपर अप्लाई करें और ये सारी चीजें होंगी। मोर देन 1 पोस्ट, एक से ज्यादा पोस्ट के ऊपर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप एक से ज्यादा पोस्ट के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 3 कॉलेजेस के ऊपर आपको यहां पे अलाउ है। मैट्रिक, एफए, एफएससी, बीए, बीएससी, एमए, एमएससी या इसके बाद बीएस, एमफिल, पीएचडी, इनके पास अगर आप जिनके पास ये डिग्रीज हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक तो हो, एफए हो या एफएससी हो, बीए हो या बीएससी हो, एमए हो या एमएससी हो, बीएस भी हो सकता है 4 साल का प्रोग्राम, या एमफिल या पीएचडी, इनके नंबर अलग से होंगे। ये डोमिसाइल, आईडी कार्ड, एप्लीकेशन, आप इसे सारी चीजें एप्लीकेशन वगैरह ऑनलाइन जो आप वहां पे फिल करेंगे ये सारी चीजें होंगी। ये बेसिकली आपकी प्रोफाइल बन जाएगी ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये सारी चीजें होंगी। इस तरह आप अपने एप्लीकेशन को सबमिट करवाएंगे और उसके बाद जब आपका इंटरव्यू होगा आप अपने डॉक्यूमेंट्स की एक सेट, 2 सेट बनाएंगे डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है। उनको अटेस्टेड करवाएंगे, अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर साथ लगाएंगे, आईडी कार्ड, डोमिसाइल, ये सारी चीजें उसको साथ लगाने के बाद मैट्रिक से लेकर मास्टर तक जो भी आपकी डिग्रीज वगैरह हैं, अगर कोई एक्सपीरियंस है वो साथ लगा के 2 सेट बना लेंगे, साथ अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी साथ लेके जाएंगे। ये जब इंटरव्यू होगा आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपका जो इंटरव्यू होगा वो 18 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक इंटरव्यू होगा और उसके बाद फिर आपका 30 अक्टूबर को आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी, वो भी आपको एचईसी की वहां पे वेबसाइट के ऊपर अपलोड हो जाएगी, या जो आपने अकाउंट बनाया होगा वहां पे इसकी आप इसकी लिस्ट वगैरह चेक कर सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका मेरिट में नेम आया या नहीं आया। आपको घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, इस दफा आप घर बैठे बेसिकली एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। अगर जिनसे एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो सकती वो हमारी हेल्प ले सकते हैं, हम आपकी एप्लीकेशन सबमिट करवा देंगे। रजिस्टर्ड किस तरह करना है, किस तरह अकाउंट बनाना है, आपका अकाउंट बना देंगे हम, आपका अप्लाई कर देंगे हमसे अप्लाई करवा सकते हैं और ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपको फर्दर मिल सकती है। 0300 7819873 इस नंबर पे कॉल मैसेज कर सकते हैं। फर्दर आपके माइंड में किसी भी तरह की क्वेरीज है, इनसे रिलेटेड मैंने कोशिश की है हर तरह के
क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ रहे हैं मैंने यहाँ पे पॉइंट्स की फॉर्म में क्लियर कर दी हैं। होप सो आप लोगों को ये चीजें समझ आ चुकी होंगी। और ये अब इस दफा जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवानी है आपने, बेसिकली इसमें कोई हैंड रिटन एप्लीकेशन सबमिट नहीं करवानी। और ये सारी चीजें इस दफा ऑनलाइन क्यों हो रही है, क्योंकि इसमें बेसिकली ये सारा मेरिट बेस होना है, इसमें कोई दो नंबरी ना चले, इसमें कोई बेसिकली ऐसा ना हो कि किसी के हक के ऊपर डाका ना मारा जाए। इसलिए सारी चीजें मेरिट के ऊपर होंगी और इसके ऊपर अप्लाई करें, कोशिश करें और आप लोगों को अपने घर बैठ के इसका मेरिट बना सकते हैं और चेक कर सकते हैं। और आपको अपने मार्क्स से आइडिया हो चुका होगा कि क्या आप अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, इसमें आपका नाम आ सकता है नहीं आ सकता। ये बेसिकली ये इसकी मैंने जैसे बताया 85 मार्क्स इसके क्वालिफिकेशन के हैं। और ये सारी चीजें हैं, इसके ऊपर अप्लाई करें, अप्लाई करवा सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर नंबर होगा, इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं और हमें कॉल कर सकते हैं। और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इसका ऑफिशियल ऐड भी मिल जाएगा, हमसे इसका ऑफिशियल ऐड भी ले सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट ले सकती है और इसका अप्लाई कर सकते हैं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको दे दूंगा जिस पे आपने अप्लाई करना है या अप्लाई कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज।